सभी को नमस्कार। मैं आयशे सारे ओजदोगान हूँ। आज मैं इनांच मैकेट्रॉनिक क्लब की ओर से आपको फर्स्ट से परिचित कराऊंगी। सबसे पहले सुनने के लिए धन्यवाद। मैं इस तरह से शुरू करना चाहती हूँ। फर्स्ट का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट एक संक्षिप्त नाम है जिसका पूरा नाम है फॉर इंस्पिरेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे मैं आपको बताऊंगी। इसका तात्पर्य है कि विज्ञान और तकनीक को प्रेरणा का स्रोत और पहचान दिलाने के लिए है, जिसे तुर्की में अनुवाद नहीं किया गया है। अब फर्स्ट खुद को इस तरह परिभाषित करता है: यह नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला, आत्मविश्वास विकसित करने वाला और युवाओं को जीवन के लिए तैयार करने वाला, युवाओं के लिए रोबोटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाला दुनिया का अग्रणी रोबोटिक्स समुदाय है। फर्स्ट के अंतर्गत 3 कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों में 3 प्रतियोगिताएं होती हैं। आगे आने वाले वीडियो में मेरे दोस्त रोबोटिक्स और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी इन प्रतियोगिताओं के लिए हमें क्या करना चाहिए यह समझाएंगे। लेकिन अब मैं आपको उस फाउंडेशन के उद्देश्य, मिशन, विजन और बाद में उसकी फिलॉसफी के बारे में बताऊंगा जो इन सब का आयोजन करता है, क्योंकि प्रतियोगिता की प्रक्रिया में हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सबको जानना, उस माहौल को अपनाना और फर्स्ट की प्रतियोगिताओं के लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना शायद हमें पुरस्कार दिलाने में भी मदद कर सकता है। चलो थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में संक्षेप में बता दूं। डीन केमेन द्वारा 1989 में, यानी डॉक्टर वुडी फ्लावर्स, जो उनके शिक्षक थे, डॉक्टर वुडी फ्लावर्स द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इसका मकसद है वर्तमान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना, उन्हें सक्षम बनाना ताकि वे या तो वैज्ञानिक बन सकें या फिर तकनीक में रुचि रखने वाले व्यक्ति बन सकें। यह इस उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था और इसके कार्यक्रमों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। अगर आप इसे शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप एक शिक्षक के रूप में देख रहे हैं या एक मेंटर के रूप में देख रहे हैं या फिर एक छात्र के रूप में देख रहे हैं, तो स्कूलों और स्कूल के बाद की संरचित गतिविधियों के लिए इसके पास एक उपयुक्त पाठ्यक्रम है। रोबोटिक हिस्सों को जोड़ने की प्रक्रिया और उन्होंने जो विभिन्न पुरस्कारों के लिए अलग अलग आवश्यकताएं तैयार की हैं, ये कार्यक्रम इस तरह से बनाए गए हैं कि आप इन्हें स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों जगह कर सकते हैं। इस फाउंडेशन, फर्स्ट फाउंडेशन के बहुत सारे समर्थक हैं। इन समर्थकों का टीमों को भी कई तरह से लाभ मिलता है। मैं इसके एक आदर्श वाक्य का भी जिक्र करना चाहूँगा। इसे मोर देन रोबोट्स कहा जाता है। हम जिस रोबोटिक प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, उसके मूल में केवल रोबोट बनाना ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। छात्र शोध करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, निर्माण करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा वे करियर और छात्रवृत्ति के अवसरों से भी परिचित होते हैं, क्योंकि उस माहौल में, जैसा कि मैंने बताया, कई समर्थक भी मौजूद होते हैं और साथ ही वे अपनी खुद की रुचियों से भी परिचित होते हैं। एक ओर वे रोबोट बना रहे होते हैं तो दूसरी ओर वैश्विक समस्याओं के बारे में भी विचार कर रहे होते हैं। जब वे समस्याओं का सामना करते हैं तो वे अपने ज्ञान, दृढ़ता और संकल्प के साथ ये सीखते हैं कि वास्तव में उन समस्याओं को कैसे पार किया जाए। ये केवल एक रोबोट बनाने की प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है। अब मूल्यों के साथ ये और भी बेहतर समझा जाएगा। हाँ, मैं मिशन, विजन और उद्देश्य के बारे में बात करूँगा। अब मैं इसकी अपनी वेबसाइट पर दिए गए मिशन, विजन और उद्देश्य को आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट का विजन है एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ विज्ञान और तकनीक का उत्सव मनाया जाता है और युवा विज्ञान और तकनीक के नेता बनने का सपना देखते हैं और इस तरह हमारी संस्कृति को बदलना। दरअसल फर्स्ट ने अपने विजन के रूप में यह अपनाया है कि वह हमारी दुनिया की संस्कृति को विज्ञान और तकनीक की रोशनी में भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाले युवाओं को तैयार करके बदलना चाहता है और अपने प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी वह वास्तव में इन्हीं चीज़ों को हासिल करने का लक्ष्य रखता है। जब हम इसके मिशन की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य युवाओं को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए कौशल देना है। ये केवल रोबोटिक्स कौशल नहीं है, लेकिन वह भी एक क्षमता है और निश्चित रूप से वह भी एक महत्वपूर्ण क्षमता है। इसके बाद वे आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। तो और असल में वे ये सब किसके जरिए करते हैं? जो रोबोटिक्स प्रोग्राम वे पेश करते हैं उन्हीं के माध्यम से। उनका मिशन भी इसी तरह है। जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो फर्स्ट का मकसद आज के युवाओं को आने वाले कल की दुनिया के लिए तैयार करना है।
उन्होंने अपनी वेबसाइट पर खुद को इसी तरह लिखा है और सच में उनके पास मौजूद रोबोटिक्स प्रोग्रामों के ज़रिए बहुत सारे युवाओं को, यहाँ तक कि तुर्की से भी, उदाहरण के लिए फर्स्ट रोबोटिक्स कंपटीशन में अभी 192 टीमें भाग ले रही हैं और लगभग सभी टीमों में कम से कम 20 लोग शामिल होते हैं। तो यही है, यानी तुर्की में, हमारे देश में, जिस देश में मैं हूँ, वहाँ अभी बहुत सारे छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं और यकीन मानिए दुनिया में तो इससे भी कहीं ज़्यादा लोग हैं। इसीलिए उनके कार्यक्रमों के साथ मिलकर कल की दुनिया के लिए तैयार होने वाले बहुत से युवा हैं। अब मैं उनके मूल्यों के बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने 6 मूल्यों को अपनाया है: खोज, नवाचार, प्रभाव, टीम, समावेश और मनोरंजन। अब मैं इन्हें एक एक करके समझाऊंगा। खोज के तहत हम नई क्षमताएं और विचार खोजते हैं, चाहे वह रोबोट के बारे में हो या उस प्रतियोगिता के माहौल के बारे में जिसमें हम हैं। दोनों ही हमें बहुत सारी क्षमताएं और विचार सिखाते और दिलाते हैं। वैसे भी स्थापित अधिकांश टीमों में और अन्य विभिन्न टीमों के भीतर ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास बहुत अलग अलग विचार होते हैं। वैसे भी फर्स्ट की सबसे अच्छी बातों में से एक यही है, इतनी विविधता, इतने अलग अलग विचार, संस्कृति, भाषा, धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर एक साझा मिशन पर मज़े करते हुए काम करते हैं। ऐसा माहौल बनता है। जैसा कि मैंने कहा, यह खोज प्रक्रिया भिन्नता और विविधता द्वारा समर्थित होती है। छात्रों को नई क्षमताएं सीखने के लिए बहुत खुला होना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश छात्र फर्स्ट से मिलने से पहले कभी भी किसी रोबोट बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, या वे सॉफ्टवेयर से जुड़े होते हैं लेकिन किसी रोबोट को प्रोग्राम करना नहीं जानते, और इस तरह वे नई क्षमताएं हासिल करते हैं। इसके अलावा उदाहरण के लिए अधिकांश टीमों का एक इंस्टाग्राम अकाउंट होता है। यहाँ पोस्ट तैयार करते समय वे डिज़ाइन बनाना सीखते हैं, या जब वे किसी प्रायोजक की तलाश में निकलते हैं तो लोगों से संवाद करने की क्षमता हासिल करते हैं। यानी वास्तव में, जैसा कि अमेजन ने भी उल्लेख किया है, वे कुछ कार्यक्रमों के साथ मिलकर आने वाले कल की दुनिया को तैयार करने का लक्ष्य रखते हैं। मैं नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। वे समस्याओं का सामना करते हैं। ये समस्याएं निश्चित रूप से अपनी टीम के भीतर की भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये वैश्विक समस्याएं भी हो सकती हैं। इन समस्याओं का सामना करते समय वास्तव में उन्हें हल करने के लिए अपनी रचनात्मकता और दृढ़ता का उपयोग करना पड़ता है। बाहरी दुनिया में या भविष्य की दुनिया में भी, कार्यस्थलों पर, अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवारों में जिन समस्याओं का वे सामना करेंगे, वे अपनी दृढ़ता और रचनात्मकता से लगातार उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। मैं प्रभाव के बारे में आगे बढ़ता हूँ। दरअसल प्रभाव फर्स्ट का एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है, क्योंकि चलिए ऐसे सोचते हैं, अगर हम तुर्की में IMC इनांच मेकाट्रॉनिक क्लब के रूप में देखें तो हम तुर्की में स्थापित होने वाली चौथी टीम है। और जैसा कि मैंने अभी कहा, तुर्की में वर्तमान समय में FRC टीमों की कुल संख्या 192 है। ये संख्या फिलहाल ऐसी ही है, लेकिन शायद भविष्य में यह और भी बढ़ेगी। दुनिया में भी अब सैकड़ों लाखों टीमें हैं और हर बार फर्स्ट का प्रभाव बढ़ता गया है, क्योंकि जिन छात्रों तक वे पहुँचे हैं वे प्रेरित होकर दूसरों को भी प्रभावित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपनी रोबोटिक्स टीम के रूप में तुर्की के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर छात्रों को फर्स्ट के मूल्य और फर्स्ट का संदेश देने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप में से किसी को भी फर्स्ट के बारे में या नई टीम शुरू करने के बारे में प्रेरित कर पा रहा हूँ तो यह कितनी अच्छी और खुशी की बात है, क्योंकि यह प्रभाव फर्स्ट द्वारा पैदा किया गया यह सुंदर प्रभाव, विज्ञान और तकनीक के प्रति यह जुनून और भी बढ़े और भविष्य की दुनिया के अनुरूप ढलने वाले, उसे बनाने वाले छात्र तैयार हों। इसीलिए हर टीम हर बार इस प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करती है। ये भी हमारे मिशनों में से एक है और अधिकांश टीमों के मिशनों में भी शामिल है। समावेशिता, जैसा कि मैंने अभी बताया, अलग अलग संस्कृतियों, विभिन्न जातीय पृष्ठभूमियों और विचारों से आने वाले छात्रों का एक साथ एक मिशन के तहत प्रतियोगिताओं में टीम के रूप में शामिल होना वास्तव में फर्स्ट की समावेशिता की विशेषता को अपनाने को दर्शाता है। कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। शायद वह छात्र जिसे कहीं जगह नहीं मिली थी, वास्तव में खुद को खोज पाता है, खुद को सहजता से व्यक्त कर सकता है और अलग अलग विचारों के साथ रह सकता है। यह भी फर्स्ट का एक और मूल्य है। टीम वर्क,
हम सभी पहले से ही फर्स्ट प्रतियोगिताओं में टीमों के रूप में मौजूद होते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये टीमें भी टीम वर्क को बढ़ावा देती हैं। सिर्फ टीमें अपने भीतर ही नहीं, बल्कि अन्य टीमों के साथ भी निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शन करती हैं। जहाँ तक मज़े की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि मैं प्रतियोगिताओं में बहुत मज़ा करता हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र से ही इसमें भाग ले रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मज़ा कर रहा होगा, और मैं देखता हूँ कि सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र ही नहीं, बल्कि स्वयंसेवक और पूरी फर्स्ट फैमिली भी उन कुछ हफ्तों के दौरान खूब आनंद लेती है। मैं आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट के दर्शन में आगे संवेदनशील पेशेवरता, ग्रेशियस प्रोफेशनलिज्म आती है। यह एक ऐसा विचार है जिसे वास्तव में डॉक्टर वुडी फ्लावर्स ने आगे बढ़ाया और प्रस्तुत किया था। वे कहते हैं कि भावनाएं और ज्ञान एक साथ मिलनी चाहिए और हमें इसे अच्छी तरह संतुलित करना चाहिए। यहाँ मैं तुरंत इसका स्पष्टीकरण आपके लिए पढ़ देता हूँ। संवेदनशील पेशेवर लोग पागलों की तरह सीखते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे के प्रति सम्मान और शिष्टता से पेश आते हैं। प्रतियोगिता के माहौल में, चाहे वह एफएलएल हो, एफटीसी हो या एफआरसी, हमेशा चरम स्तर की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। हमेशा चरम स्तर की भावनाएं होती हैं। इन भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित कर पाना वास्तव में आने वाले कल की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है, और वुडी हमें कहते हैं कि इन भावनाओं को अच्छे से नियंत्रित करें। ज्ञान, प्रतिस्पर्धा और सहानुभूति को आसानी से मिलाएं, और इसी तरह आप इस प्रतियोगिता के जुनून और प्रक्रिया को जिएं, ऐसा वुडी कहते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद फर्स्ट में सहयोग, कोऑपरेशन की बात करें। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, तुर्की और विश्व चैंपियनशिप्स या क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में फर्स्ट टीमों के बीच संवाद को भी बहुत महत्व देता है, क्योंकि हम सब मिलकर एक परिवार हैं। टीमें निश्चित रूप से अपने भीतर विशिष्ट होती हैं, लेकिन उनके बीच आपसी संवाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, इस समय कई टीमों के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स करना या विभिन्न कार्यक्रमों में, जैसे कि किक ऑफ जैसी प्रतियोगिता की घोषणा वाले कार्यक्रमों में भाग लेना होता है। ये वही कार्यक्रम होता है जिसमें प्रतियोगिता के ट्रैक की घोषणा की जाती है। वहाँ उदाहरण के लिए अलग अलग टीमों के साथ मिलकर सहयोग करना, शायद पुर्जे देना या लेना, साथ में प्रोजेक्ट्स चलाना, असल में फर्स्ट द्वारा महत्व दिया जाने वाला एक और सिद्धांत है। इन सब के मिल जाने से ही फर्स्ट का दर्शन बनता है। मेरी तरफ से बताने के लिए इतना ही था। सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि फर्स्ट को जानने में मैं आपकी मदद कर सका हूँ।